May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका 2026 कैसा रहेगा। सो अगर आपका जो बर्थ डेट है उसका एडिशन नंबर 4 आता है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग कि अगर आप किसी भी महीने के 4th को, 13th को, 22nd को या 31st को पैदा हुए हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। ओके, आप ये लाइफ पाथ के हिसाब से, डेस्टिनी नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, this is according to your birth date. So we will see in detail आपके लिए 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आप कमेंट सेक्शन में अपने विशेस लिख सकते हैं ताकि वो हम कलेक्टिव एनर्जी में भेज के, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस कलेक्टिव एनर्जी में वो मैनिफेस्ट होगा, एम्पलीफाई होगा और हम एक दूसरे को ब्लेस करेंगे एंड वी विल शेयर दिस पॉजिटिव एनर्जी सो दैट आप भी अपनी ज़िंदगी में 2026 में जो भी चाहते हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। सो फॉर ऑल माई नंबर 4s, लेट अस सी हाउ दिस ईयर विल बी फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेजेस है। फर्स्ट आई विल सी विद द एस्ट्रोलॉजी डेक कि ओवरऑल क्या एनर्जी है, ओवरऑल क्या थीम है, एंड देन वी विल सी the other messages. Oh God, सभी के लिए this transformation is coming. Beautiful. For my 4s. Okay. Okay. Pluto. ये पहला कार्ड गिरा है आपके लिए। Next we have is Mars. बहुत strong energy है 2026 की for all my 4s. Very strong. We have Libra. And back of the deck we have Moon. So for my number 4s, I'm seeing something जो आपको emotionally, mentally बहुत परेशान कर रहा था। हो सकता है कोई ऐसी रिलेशनशिप हो, कुछ ऐसा हो जिसमें आप इमोशनली बहुत स्टफ थे, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से चल रही हो। मुझे लग रहा है 2026 for you is going to be the year of complete shift, change and एक sudden change और transformation, और मुझे दिख रहा है कि sudden change of destiny, ठीक है। समथिंग लाइक जिस पर आप बहुत टाइम से इमोशनली अटैच थे, वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट में 2026 में टूटता हुआ देख पा रही हूँ। एंड आई विल टेल यू दिस बिकॉज आई हैव माई सेल्फ गॉन थ्रू दिस। जब हम किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच होते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि वो इमोशनल अटैचमेंट टूटे, बट हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि ये हमारे हित में नहीं है। दिस इज़ अ टॉक्सिक पैटर्न, दिस इज़ अ नेगेटिव पैटर्न एंड दैट नीड्स टू चेंज। बट जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो हम जब उसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है इससे और अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है, इससे और एक ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकता है। सो यही आपके लिए मैसेज है इन 2026 माय लव्स कि इफ़ दिस रीडिंग फाउंड यू देन दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि 2026 में आपकी लाइफ में वो जो भी इमोशनल पैटर्न, नेगेटिव, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एनर्जी थी जिसकी वजह से आप बहुत उदास रहते थे, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक कर रहे थे, कोई भी एरिया में हो सकता है, आई सी दैट थिंग कम्प्लीटली चेंजिंग, आई सी दैट थिंग कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है वेरी स्ट्रांगली दैट you're not going to give up on something 2026 में, you're not going to give up on something. This is also about you not giving up on things that you love, ठीक है। सो ये साल में क्योंकि मैं देख रही हूँ मार्स एंड लीब्रा, सो इस साल आप ऐसी चीज़ से बाहर निकलेंगे जिसमें आप रहना नहीं चाहते हैं और ऐसी चीज़ में आप एंटर कर रहे हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट नॉट गिविंग अप ऑन समथिंग दैट यू लव। सो इस साल यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस कि 2026 में यू विल हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मूव, मेक अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जिस तरफ आप जाना चाहते हैं विद फायर, विद पैशन, जो आपके गोल्स हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में किसी पर्सन को लेके, आई सी यू आर नॉट गिविंग अप ऑन समथिंग, एंड ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होगा 2026 में। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं, ठीक है, यू आर ऑल्सो नॉट गिविंग अप ऑन दैट, चाहे करियर वाइज हो, सिचुएशन में हो। सो विद दिस मून एनर्जी, जो भी चीज़ें आपको स्टक रखती थी इमोशनली, डिप्रेसिव थिंकिंग में, नेगेटिव लो वाइब्रेशनल थिंकिंग में, आई सी दैट इज चेंजिंग एंड आपके अंदर एक चेंज हो रहा है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे आपके खुद के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके खुद के अंदर ये चेंज
चेंज हो रहा है, बाहर से भी आपकी सिचुएशन, आपकी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही है. आई एम सीइंग दैट दिस इज लाइक योर ड्राइविंग स्पिरिट, योर फाइटिंग एनर्जी विद द मार्स इन लीब्रा. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे जो काम आपका फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स में होना है, इस फाइटिंग स्पिरिट के साथ वो काम आपका 2 महीने में हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ में देख रही हूँ कि 2026 में आपकी लाइफ में आएगा. बट ये स्ट्रेंथ अचानक से नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेंथ तब आ रहा है व्हेन one day you decide कि I want to change my life. And 2026 is that for you. कि एक दिन आप डिसाइड करते हैं this is not how I want, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए. I don't want to be dull, depressed, sad and किसी ऐसे नेगेटिव लूप में मैं हूँ जिसमें मैं रहना नहीं चाहता हूँ या रहना नहीं चाहती हूँ, राइट. एंड वो डिसीजन आपके बहुत अंदर से आ रहा है. यू विल बी हीलिंग, यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग. प्लूटो की एनर्जी काफ़ी रीडिंग्स में मैं देख रही हूँ. सो 2026 के लिए हमारे सभी के लिए ये थीम है कि वी आर राइजिंग, द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म. कोई सिचुएशन को उससे भागना नहीं, उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना. दिस इज द मिरेकल, दिस इज द चेंज दैट यू विल एक्सपीरियंस इन 2026. नाउ लेट मी सी योर टैरो. ओके, लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस है. वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर मूविंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज. वी हैव द लवर्स एनर्जी, वी हैव द स्टार, ओके, एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट लव. जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट गिविंग अप ऑन समथिंग दैट यू लव. हो सकता है लाइक यू वॉन्ट टू मैरी, फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल, अगर आप अपने पर्सन के साथ जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके साथ अगर आप शादी करना चाहते हैं, बट बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं इन द वे. ओके, देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स, मे बी फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड्स, पीपल, सोसाइटी, एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग. दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, मार्स और लीब्रा, यू आर फाइटिंग फॉर योर लव, यू आर फाइटिंग फॉर योर रिलेशनशिप. और 2026 में आप जरूर ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि यू विल फाइट फॉर समथिंग, यू विल नॉट गिव अप ऑन समथिंग, राइट. एंड लवर, स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत खूबसूरत स्प्रेड है. किसी का भी ये ड्रीम स्प्रेड होगा, बिकॉज स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स के साथ मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे यू आर इन योर पावर एंड आप अपनी लाइफ में ये मैरिज, यूनियन, सोलमेट, रिलेशनशिप, ये सभी कुछ 2026 में एक्सपीरियंस करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग. तो ये ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड आई फील दैट मैरिज इज़ वेरी मच पॉसिबल, यूनियन इज़ वेरी मच पॉसिबल. ऐसा कोई रिलेशनशिप, ऐसा कोई प्यार, ऐसा कुछ भी जिसको आपने बहुत टाइम से मांगा था, चाहा था, स्टार कार्ड के साथ आपकी विश फुलफिल हो रही है 2026 में. मुझे ऐसा भी लग रहा है लाइक विद दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक, ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप. लीब्रा, राइट. सो लीब्रा, यू आर गोइंग टू बी डेफिनेटली इन रिलेशनशिप. अगर आप सिंगल है, ट्रस्ट मी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 2026 में. यू आर गोइंग टू मीट समवन जिसके साथ यू विल डिसाइड टू गेट मैरिड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट. स्टार्टिंग योर रीडिंग हमारे पास लवर्स है. लवर्स इज योर partner, soulmate, relationship, and this is also about a choice जो आप बना रहे हैं. but more than a choice मुझे लग रहा है that you are not giving up on love, and love is going to be something very important for you. Beautiful energy. This is a theme for you in 2026. Not giving up on love and transforming love. This is a theme. Let's see, to end your reading, any final messages? दो कार्ड्स आपके लिए आना चाहते हैं. ओके, वेरी फर्स्ट वी हैव ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ. So for all my number 4s, this is a very strong message of inner strength. अपने अंदर धैर्य रखना. मार्स कार्ड भी हमें वही कह रहा है कि आपकी लाइफ में ये ड्राइव, ये पैशन टू फाइट फॉर समथिंग एंड नॉट गिविंग अप. हो सकता है आपका कोई ड्रीम हो एंड सब लोग उसे अपोज कर रहे हैं कि आप वो अचीव नहीं कर सकते, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, बट यू आर द वन दैट आपने ये ठान लिया है दैट यू विल ट्रांसफॉर्म एंड यू विल नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम, एंड वो चीज़ आपकी सक्सेस हो जाएगा. That will be successful for you. So ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप बहुत challenges face कर रहे थे and 2026 में you will transform, आप उस चीज़ को change करेंगे. Circumstances will change, your destiny will change because you are not giving up on something. You're not giving up, and this is a very strong energy for you, my love. Okay, move back to wholeness. Recognize that you have the power. ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है आपके लिए फ्रॉम स्पिरिट कि रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर. आपके पास पावर है एंड यू डू नॉट हैव टू हाइड, यू डू नॉट हैव टू बैक डाउन, यू डू नॉट हैव टू श्रिंक योरसेल्फ. अपने आप को कम नहीं समझना है. मार्स आपको 2026 में
लड़ने में मजबूर करेगा। ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जो आपको ऐसे पोक करेगी या हर्ट करेगी कि एकदम से आपके अंदर वो एनर्जी जागृत हो जाएगी कि वेट, आप मुझे ग्रांटेड नहीं ले सकते, आई एम नॉट समबडी दैट यू कैन डिसरिस्पेक्ट, एंड वो एनर्जी की वजह से यू विल अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, आई एम सीइंग द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हॉरस कॉस्मिक गेटवे। Your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। अभी पूरी रीडिंग मैंने आपसे यही बात की कि आपके थॉट्स, आपका डिसीजन, आपकी माइंड, आपका स्ट्रेंथ, ओके, आपकी क्लैरिटी, आपकी चाह कि यू वांट टू बी वन विद दिस लव, यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट, यू वांट टू चेंज, यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, यू डोंट वांट टू गिव अप, राइट। सो यही जो आपका चेंज है, यही जो आपकी एनर्जी है, यही जो आपके थॉट्स है, वो आप उस दिशा में जो आउटकम आप चाहते हैं उसी दिशा में आपको रखने का मैसेज है, क्योंकि वैसा आप करेंगे तो वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड आप बहुत सारे रास्ते अपने लिए खोल रहे हैं जहां पर पहले कोई चीज़ पॉसिबल नहीं थी। इवन करियर वाइज आई सी यू बिकमिंग इंडिपेंडेंट, आई सी यू बिकमिंग फाइनेंशियली स्टेबल, इंडिपेंडेंट एंड अबंडेंट। यू विल बी एंजॉयिंग, ठीक है, आप एंजॉय करेंगे 2026 में। यू विल बी ऑनर्ड, यू विल बी लव्ड, राइट। बहुत सारे मिराकल्स चेंजेस, बहुत सारे मिराकल्स आपके लिए अनफोल्ड हो रहे हैं। जो आपने सोचा नहीं था वैसे वैसे रास्ते खुलते जाएंगे 2026 में, एंड यू विल अचीव दोज थिंग्स जो आप जेन्युइनली अचीव करना चाहते हैं। लव, रिलेशनशिप, करियर एंड इवन सेल्फ से रिलेटेड भी सारी चीज़ें। दैट बीइंग सेड, हम एक करियर गाइडेंस लेंगे आपके लिए। वॉच आउट, ओके, ये मैसेज है आपके लिए। द कार्ड इज वॉच आउट। There is more than meets the eye. Be careful with whom you deal your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. So this is a very important message, and I think this is about you fighting, you understanding. Moon card is also about you being sensitive. So आपके career and finances के लिए ये message है कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई अगर ऐसा person है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, वो भी आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, you will fight, because I feel with the 9 of Pentacles as back of the deck energy, you are very independent, but ये इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में थोड़े समय के बाद आएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही फाइनेंशियली सब चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा पॉज के बाद, थोड़ा स्पिरिचुअल सरेंडर के बाद, थोड़ी लेसन्स के बाद, देन आई फील लाइक विथ यू अवेकनिंग, जैसे जैसे आप अवेकन होते हैं वैसे वैसे आपकी डेस्टिनी और आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। दिस इज what your angels want you to do for 2026, my love. ब्यूटीफुल रीडिंग, इसलिए इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि घबराना नहीं है चैलेंजेस से, जस्ट फाइट बैक, राइज एंड ट्रांसफॉर्म, एंड लव इज योर्स। यू आर ब्लेस्ड इन लव, यू आर ब्लेस्ड इन लव, माई number 4s. This is very beautiful for you. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे कैसे रेजोनेट हुई, एंड इफ़ यू वांट टू बुक एनी सेशन और एनी गाइडेंस फॉर योरसेल्फ, उसके सारे डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।